हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 3 और सेशन का नाम है फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम जानते हैं कि जो स्प्रेडशीट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस का। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजफुल फीचर्स के बारे में जो आप लोग कैल्सी में सीखेंगे। किस तरह से हम लोग किसी भी डेटा को फॉर्मेट करेंगे या किस तरह से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग डेटा। फॉर्मेटिंग डेटा क्या होता है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज फॉर्मेटिंग, यानी किसी डेटा को अरेंजमेंट करना यानी एक सीक्वेंस में रखना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है, अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो मीन्स कि उसकी फॉन्ट साइज आप बढ़ा रहे हो, मीन्स उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हो या फॉन्ट की साइज आप इधर उधर कर रहे हो। ठीक, मतलब कि ये सारी चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो होता है फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। फॉर्मेटिंग नंबर्स, अगर हम बात करें नंबर्स की फॉर्मेटिंग के बारे में तो आप क्या समझ रहे हैं? बेसिकली हम किसी टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी डेटा को फॉर्मेट करना है या नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो किस तरह से करेंगे? नंबर्स आर फॉर्मेटेड टू चेंज देयर अपीयरेंस, यानी जो नंबर होता है उसको उसके दिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है। यानी पहले जो अगर मैं नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या हो रहा है? अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कलर को चेंज कर सकता हूँ, इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ और इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ कि इसकी शायद दूसरी तरह दिखे। तो ढेर सारी चीज़ें हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग नंबर्स में। अगर हमें चेंज करना हो तो बेसिकली क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जहाँ पर हमें चेंज करना है उस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो क्या करेंगे? हम लोग सेल मेन्यू में जाएंगे, सेल में क्या करेंगे? सेल पर सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप लोग क्या करोगे? वहाँ पर एक ओपन डायलॉग जो है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। सेल पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में जाके। इसके बाद से एक नंबर्स फॉर्मेट सेल एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में गए, सेल पे गए और इस तरह की जो एक बोल सकते हैं यूज़र इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर नंबर दिया है, देख रहे हो आप, नंबर है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मीन्स कि आपका नंबर जो जनरल है तो जनरल रहेगा, मीन्स नंबर टाइप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम हियर, मतलब कैटेगरी है, किस तरह की कैटेगरी चेंज करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर डेट एंट्री करना चाहते हो, टाइम या साइंटिफिक या परसेंटेज वगैरह, तो वो भी कर सकते हो। ढेर सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मीन्स आप फॉन्ट इफेक्ट है, अलाइजमेंट है, बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। सेल प्रोटेक्शंस भी कर सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ये करने के लिए सेल फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, उसके बाद से सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे? तो एक्चुअली में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता क्या है? नाउ दैट वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग नंबर्स, डेट्स, टाइम्स, इट इज टाइम वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस कैल्सी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से नंबर्स की फॉर्मेटिंग की जाती है, किस तरह से डेट टाइम्स की फॉर्मेटिंग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो अगर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमें फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा, देन सेल में जाना पड़ेगा। सेल में जाकर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे अलाइजमेंट में। अगर हम टेक्स्ट की अगर हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या कर सकते हैं? अलाइजमेंट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। या उस टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते हैं या उसे डिग्री में भी कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट है इस तरह भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या बोले तो टेक्स्ट हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे दिया है कि अगर आपको अलाइजमेंट करना हो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, फील्ड, टॉप, बॉटम, मिडल, तो इस तरह से कैसे करोगे? तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी चीज़ें चाहिए। डिग्री चाहिए तो यहाँ पर डिग्री डाल सकते हो, वर्टिकली चाहिए तो आप यहाँ चूज कर सकते हो,
जिस तरह से चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह के लिए बेसिकली आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर फॉन्ट दिया है, फॉन्ट वाले सेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे कि इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जब फॉन्ट पे क्लिक करोगे इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर बात करें साइज़ की तो साइज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो भी चीज़ें आपको पसंद हो फॉन्ट से रिलेटेड आप यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर दिया फॉर्मेटिंग फीचर ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी क्या क्या फीचर्स होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हो और जो इंडेंट होता है उसको घटा बढ़ा सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो। मीन्स जो टेक्स्ट है आपका सेंटर में दिखेगा। अलाइनमेंट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की तरफ आपकी जो टेक्स्ट है वो दिखेगा, राइट करना है तो राइट की तरफ दिखेगा। ठीक है, मतलब जैसे आप चाहें। अगर यहाँ पर बात करें जो टूल बार है आप डायरेक्टली देख सकते हो किस तरह से यहाँ से फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज किया जाता है और यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज किया जाता है और इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन चूज किया जाता है। यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। अगर हमारे टेक्स्ट की ज़रूरत है कि हम उसे मिडल में, सेंटर में, लेफ्ट राइट में रखना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करते हैं, मर्ज वगैरह करते हैं, करेंसी वगैरह, परसेंटेज वगैरह यहाँ से अप्लाई करते हैं। इंडेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं। फॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से चूज करते हैं। अगर हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा स्टाइलिश में चाहिए या किसी डिग्री में चाहिए कि जो कुछ अलग दिखे तो वो भी आप कर सकते हो रोटेशन के थ्रू, या आपको डिग्री डालने पड़ेंगे, कितने डिग्री आप उसको रोटेट करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को। अब बात आती है फॉर्मेटिंग डेट्स एंड डेट्स को, दिनांक किस तरह से उसको फॉर्मेटिंग करोगे। तो अगर डेट्स की फॉर्मेटिंग की बात करें हम तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा, सेल्स पे क्लिक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सेल्स पे क्लिक नहीं करना चाहते हो या ये परफॉर्म नहीं करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली Ctrl+I प्रेस कर देना है। तो डायरेक्टली आपके सामने इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस सामने आ जाएगा। और जिस तरह से आप नंबर पे आओगे और यहाँ पे देखोगे कैटेगरी में आकर डेट पे क्लिक करोगे, जिस तरह से डेट आप अपना चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से ढेर सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। मीन्स आप चाहते हो पहले मंथ रहे या डे रहे या वाई रहे, मीन्स डिफरेंट तरह से आप चूज कर सकते हो। यहाँ से हाइडिंग अनहाइडिंग डेटा, अगर आप किसी डेटा को हाइड करना चाहते हो या उसको अनहाइड करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले आप जिस भी डेटा को आप हाइड करना चाहते हो उस रो को क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे। रो को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सेकेंड फॉर्मेट मेनू में जाओगे, रो में जाओगे और हाइड पे क्लिक करोगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। जूम करके मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट मेनू में जाओगे, रो पे जाओगे और यहाँ से नीचे आ जाओगे हाइड पर। ठीक है, जैसे ही हाइड पे क्लिक करोगे आपका जो रो रहेगा और उसमें जो टेक्स्ट वगैरह या कुछ डेटा रहेंगे वो पूरी तरह से छिप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको फिर से शो करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। फॉर्मेट मेनू में जाओगे, आप रो पे जाओगे और शो पे क्लिक करोगे। जहाँ पर हाइड शो हो रहा था उस मेनू में वहाँ पर शो होने लगेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि कभी कभार हमें कंडीशन के थ्रू भी फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के अमाउंट दिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, मीन्स मैं चाहता हूँ जो 15,000 से ज़्यादा है वो अमाउंट क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए या उनका कलर चेंज हो जाए। तो ये होता है कंडीशनल। तो किस तरह से होगा बेसिकली, तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। देखिए फॉर्मेटिंग करना है ना तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाना ही पड़ेगा, सारी चीज़ फॉर्मेट मेनू के थ्रू ही होंगे। तो फॉर्मेट मेनू में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको टिक करना है। फॉर्मेट में जाना है, इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आते हैं, क्या दिया यहाँ पर,
अब जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाते हो तो इस तरह के यूजर इंटरफेस आपके सामने आएंगे। कंडीशनल जैसे कि सेल वैल्यू कितना हो, ग्रेटर देन यानी बड़ा हो, कितना किससे बड़ा हो, 15,000 से बड़ा हो। जितना मतलब जब मैंने आपको पहले दिखाया ना वहाँ पे कि जितना वैल्यू थे मीन्स कि जो 15,000 से ज़्यादा वैल्यू थे उसको क्या होना है, कलर होना है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दिया कि जो सेल वैल्यू है वो बड़ा हो, कितना बड़ा हो, 15,000 से बड़ा हो, ठीक है, यानी 50,000 से बड़ा हो। वो क्या होना चाहिए, उसका जो कलर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ से चूज कर सकते हो। जब चूज करोगे तो आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए जो 15,000 से ज़्यादा कौन कौन है, 17,800 रुपये है, 1,78,000 है, ओके, और 3,75,000 मीन्स वहाँ पर 15 लाख रुपये थे, ठीक है, 15,000 नहीं थे। तो यहाँ पे मतलब जो 15 लाख से जो ज़्यादा वैल्यू थे वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, मीन्स कलर हो गया। इसका मतलब है कि कंडीशनल वैल्यू इस पर अप्लाई हो गया है। सॉर्टिंग डेटा, अब सॉर्टिंग डेटा क्या होता है, सॉर्टिंग डेटा का मतलब होता है कि हमारा कोई डेटा है, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, या कोई नंबर है उसको ऊपर से या नीचे मीन्स कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ सैलरी के नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना, तो सबसे छोटा जो वैल्यू रहेगा सबसे पहले रहेगा, उससे जो छोटा सबसे मतलब उससे भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा उसके बाद से रहेगा, मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। या डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग में भी देख सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, जूम करते हैं इसको, डेटा मेन्यू में जाते हैं, इसके बाद से सॉर्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही सॉर्ट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, सॉर्ट क्राइटेरिया। अब जब सॉर्ट क्राइटेरिया आ जाएगा तो आप किसको सॉर्ट करना चाहते हो, मीन्स यहाँ से चूज करोगे कि डेप्थ, यानी जो डेप्थ नाम से एक टेबल है या उस कॉलम का नाम है उसको असेंडिंग देखना चाहता हूँ, और जो सैलरी है वो डिसेंडिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने सेट कर दिया। अब जैसे ही नीचे आएंगे ये अप्लाई करेंगे, जो आपकी सैलरी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 33,000 है, तो यहाँ से 30,000 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी इससे बड़ा दिखाता जा रहा है। तो क्या हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में दिख रहा है सारी चीज़ें। इस चैप्टर के जो यहाँ पर हम बात करें एक्सरसाइज की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ है जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सेल फॉर्मेटिंग दैट कैल्सी फीचर्स, कौन सा फॉर्मेटिंग सेल फॉर्मेटिंग है, बता सकते हो, करेंसी भी हो सकता है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की तो यहाँ से स्टार्ट होती है, व्हाट इज फॉर्मेटिंग नेसेसरी, व्हाई इज फॉर्मेटिंग नेसेसरी। यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व किए गए हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।